बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ अब दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़ास स्पेशल वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो रोगन बिलिसान और बिलिसान के पौधों की मुकम्मल मालूमात चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप जैसे दोस्त जानते हैं कि हम इंडिया के अंदर ख़ालस कुदरती रोगन बिलिसान पहुँचा चुके हैं, इंडिया के अंदर सेल कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बिलिसान के पौधे और बिलिसान का रोगन भी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है। काफ़ी दोस्तों का सवाल होता था कि बिलिसान के पौधे या पाकिस्तान से भी लोग मैसेज करते थे और इंडिया से भी लोग मैसेज करते थे और भी काफ़ी कंट्री से लोग मैसेज करते हैं, तरह तरह की तस्वीर दिखाते हैं, तरह तरह के पौधों की मुझे वीडियो भेजते हैं। भाई ये देखे पौधा, ये देखे पौधा, क्या ये पाकिस्तान में ये पौधा बिलिसान का है? पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर या और दुबई अमारात के अंदर भी काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर और वीडियो कॉल भी करके दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, आपको मालूमात मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं ये मैं कुछ टहनियाँ बाहर से तोड़ कर लाया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो दोस्त रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से जो वीडियो मुझे भेजते हैं, वो काफ़ी दोस्त इस पौधे की मुझे तकरीबन इस टहनियों की आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान में आम ये बाहर पिंडों में देहातों में पाया जाता है। ये थोड़ी सी टहनी खुश्क हो चुकी है क्योंकि थोड़ी आप देख सकते हैं ये एक ही चीज़ है। ये छाँव में लगा हुआ था, इसके पत्ते अभी देख सकते हैं सब्ज़ है। ये एक ही चीज़ है। एक और पौधा है, आप देख सकते हैं ये कांटेदार है, दूर से देखने में मुशाबत होती है, लेकिन ये बिल्कुल बिलिसान के साथ नहीं मिलता। लेकिन काफ़ी दोस्त जो नहीं जानते इसके बारे में, वो यहाँ सऊदीया से, क्योंकि ये सऊदीया में पाया जाता है काफ़ी तादाद में, ये कांटेदार लेकिन छाँव वाला पौधा है। इसके ऊपर भी फलियाँ लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फूल भी लगते हैं, लेकिन ये और चीज़ है। काफ़ी दोस्त जो इसकी वीडियो भेजते हैं, इसको अरबी में लूज़ कहते हैं, लूज़ बादाम को भी कहते हैं, लेकिन इसके पौधे को भी लूज़ कहते हैं। और पाकिस्तान से जो मेरे दोस्त रब्ता करते हैं, वीडियो भेजते हैं, तस्वीर भेजते हैं, ये जो पौधा आम पाकिस्तान में, पंजाब में, देहातों में अक्सर जो नाले होते हैं, पानी के नाले वगैरह, नहरों के ऊपर ये इसकी पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी भी बारीक बारीक टहनियाँ निकलती हैं। बिलिसान की आप देख सकते हैं कुछ पौधे जो घरों में ख़ास तौर लगे होते हैं, जिनको पानी मिलता रहता है बराबर, उनकी भी टहनियाँ निकलती रहती हैं। तो इसलिए दोस्त शक व शुबा में पड़ जाते हैं कि हो सकता है यही बिलिसान का हो, हमें मालूमात ना हो। ये देख सकते हैं ये जिससे टहनियाँ इसकी निकली हुई हैं। और इस पौधे की भी टहनियाँ मैं अक्सर जंगलों में जब जाता हूँ, यहाँ सऊदियों में काफ़ी पाया जाता है, लेकिन ये वाला पौधा पाकिस्तान में बहुत तादाद में पाया जाता है। तो इसके ऊपर जो बीज लगते हैं वो भी जुड़े हुए बीज होते हैं, दो बीज लगते हैं, क्योंकि इस वक्त इसके बीजों का मौसम नहीं है, इसलिए मैं आपको बीज तो नहीं दिखा सकता। आप देख सकते हैं ये इसका फूल है जो खुश्क हो चुका है, क्योंकि ये पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी उसमें इसका फूल कुछ आए थे, लेकिन अभी इसके खुश्क हो चुके हैं। ये इसका बीज जो बिल्कुल छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं अभी मुकम्मल नहीं निकला बाहर। तो दोस्तों ये है, अभी आपको पहचान कराता हूँ बिलिसान की पहचान। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके 5 पत्ते होते हैं, बिल्कुल बारीक 5 होते हैं। कभी कभार कहीं कहाँ इसके 7 भी होते हैं या 3 भी होते हैं, लेकिन इसके ज़्यादातर जो इसके पत्ते होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर एक टहनी होती है, टहनी के साथ एक पत्तों की टहनी निकलती है। आप देख सकते हैं जो पत्तों वाली टहनी होती है, कच्ची टहनी जो आप देखते हैं, एक तो ये टहनी जो आपको नज़र आ रही है, एक ये टहनी है जो पत्ते वाली, इसके साथ 5 पत्ते होते हैं। अलग अकेला पत्ता नहीं होता, इस पत्तों वाली टहनी के साथ 5 पत्ते होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। काफ़ी दोस्त पाकिस्तान से मुख्तलिफ पौधों की तस्वीर भी भेजते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे श्री है, मैंने कुछ वीडियो में इसकी पहचान करवाई थी इस तरह करके। तो दोस्तों ने श्री की जो तस्वीर हैं, और भी मज़ीद काफ़ी यानी ऐसे पौधे हैं जो मैंने देखे हुए भी नहीं हैं। जैसे ये पौधा है, इसको मैंने पाकिस्तान में बहुत तादाद में देखा हुआ है, ये जिसकी मैं टहनी तोड़ कर लाया हूँ, लेकिन इसका नाम तो मुझे नहीं याद नहीं है, इसका नाम मुझे पता है, लेकिन ये मैंने देखा हुआ बहुत है बचपन में भी। अभी जब पाकिस्तान जाता हूँ बहुत तादाद में नज़र आता है। तो इसकी ज़्यादातर लोग टहनियाँ की तस्वीर भेजते हैं। इसकी पहचान मैं करवाता हूँ कि मेरे भाइयों, इसकी एक पहचान आपको बता दी पत्तों के, दूसरी इसकी जो बारीक टहनी है, बारीक टहनी को टक लगाएंगे, तोड़ेंगे तो इसमें खुशबू आएगी।
उसके अलावा आप देख सकते हैं इसके जो नीचे तना होता है, इसके ऊपर ऐसे जैसे पाकिस्तान में सफ़ेदे के छिलके उतरते हुए नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सफ़ेदा जो बड़ा पौधा उसके जो छिलके ज़्यादा उतरते हैं, मोटे होते हैं। इसके बारीक बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि जैसे एक बारीक सा कपड़ा या बारीक सा यानी एक पेपर सा होता है, इस तरह छिलके हुए उतरते हुए नज़र आते रहते हैं और छिलके उतरते रहते हैं। और ये छिलके उतरने की निशानी सिर्फ बेलसान के पौधों में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पिछली कुछ काफ़ी वीडियो दिखा चुका हूँ जिसके अंदर मैंने पौधों का जिक्र किया है जो पहाड़ों में बेलसान के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उन एक पौधे का नाम है मुर, जो मेरे घर में भी लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मुर का पौधा है, ये भी बिल्कुल आपको ये थोड़ा बड़ा है, इसके भी आपको छिलके उतरते हुए नज़र आएंगे। एक पौधा है जो जिसका नाम है असरा, ये आप देख सकते हैं इसके पत्तों में और बेलसान के पत्तों में कितना फ़र्क है। ये सिर्फ 3 होते हैं, ये जैसे पाकिस्तान में तकरीबन हर एक के पत्ते हैं, इतना बड़ा पत्ता है या थोड़ा उससे छोटा है। इसके भी देख लें छिलके आपको उतरते हुए नज़र आएंगे। ये 3 पौधे असरा का, मुर का और बेलसान का ये मेरे घर में लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों 2-3 पौधे और हैं। ये पौधा, इसका नाम तो मुझे पता नहीं, इसके भी वही तरीक़ाकार है, इसके भी छिलके उतरते हुए नज़र आते हैं। इसके पत्ते पतले और लंबे होते हैं लेकिन लहदा पत्ता होता है। एक पौधा है जिसको गफला कहते हैं, वो मेरे घर में नहीं है, जो मैंने आपको पहचान करवानी थी। आप देखें जो मुर का पौधा है, इसके भी पत्ते बेलसान के साथ मिलते जुलते हैं, अभी छोटे हैं, टहनियाँ अभी पत्ते निकाल रही हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें मुर के पत्ते में और इसके पत्तों में तकरीबन इतना फ़र्क नहीं होता। इनके मुर में और बेलसान में फ़र्क ये है कि मुर में अगर मुर भी 2-3 किस्म का है, अगर बदबू वाला है या खुशबू वाला बग़ैर खुशबू के है वो मुर है, जो प्यारी खुशबू वाला है। जैसे इसकी खुशबू के मुख्तलिफ क्या नाम है, मुख्तलिफ किस्म की खुशबू है बेलसान की भी, क्योंकि कभी कभार इसकी खुशबू ऐसे लगती है जैसे चमेली की है, कभी कभार इसकी ऐसी खुशबू लगती है जो पकी हुई टहनियाँ पड़ी घर में पड़ी होती हैं तो उसकी खुशबू ऐसे लगती है जैसे एक पका हुआ आम होता है, तो ऐसे खुश्क होने के करीब जा रहा होता है, उसकी खुशबू आती है। कभी कभार उसकी खुशबू बेलसान की ऐसे लगती है। बहरहाल इसकी खुशबू माशाल्लाह बेलसान की तो बारीक टहनियों से आपको बताता चलूँ, जो आपको बाज़ारों में बिकने वाला रोगन बेलसान मिलता है जिसके अंदर केमिकल डाल के खुशबू डाली जाती हैं। खुशबू असल में सेम यही है, लेकिन बाज़ारों में जो बिकता है, दुकानों में जो बिकता है, जो सस्ता आप तलाश करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं आपको चीज़ भी ओरिजिनल मिले और सस्ती मिले, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक काम है कि हर बंदे बस का काम नहीं है और हर बंदा इन पौधों के पहुंच भी नहीं है इन पौधों के पास, कि हर बंदा इन पौधों के पास पहुंच भी नहीं सकता। पहचान मैंने दोस्तों आपको मज़ीद पहले भी कराता रहता हूँ, अभी भी करा दिए हैं। इसके फ़वाइद भी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये मेरे पास और काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि भाई ये कितने अरसे में बढ़ते हैं। दोस्तों ये इसको जिस पौधे को जगह अच्छी मिल जाए उसके मेयर के मुताबिक आप देख सकते हैं, ये पौधे को भी लगे हुए, इस पौधे को और इन पौधों को मैंने एक ही दिन में लगाया था। आप देख सकते हैं इस पौधे के ऊपर मैंने ये पिछला जो हज की जो बड़ी ईद है, कुर्बानी में जो बड़ी ईद है, उस पर मैंने इसकी टहनियाँ मुकम्मल ऊपर से काट ली थी। ये दोबारा टहनियाँ निकली हैं, देख लें। ये एक टहनी मैंने छोड़ी थी जो ये लंबी जा रही है, ये उस टाइम छोटी थी, मैंने इसको छोड़ दिया, बाकी मैंने ऊपर से काट दी, काट के मैंने मसवाकें बनाई थी। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये फिर दोबारा कितनी बड़ी हो चुकी हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पौधा मैंने उन्हीं दिनों में लगाया था, ये देख सकते हैं। तो इसकी टहनियाँ इतनी बड़ी नहीं है, ये एक टहनी सिर्फ निकली थी जो बड़ी हुई थी, उसके अलावा जितनी भी टहनियाँ छोटी हैं। और इसके साथ जो ये पौधा है इसकी भी टहनियाँ लंबी हुई थी, इसकी मैंने काटी थी, लेकिन इनकी निस्बत वो जो आगे पौधा है उसकी टहनियाँ ज़्यादा लंबी हो गई थी। और रोगन बेलसान का तरीका इस्तेमाल वगैरह, जो इसके फ़वाइद वगैरह मज़ीद मालूमात के लिए आपको पिछली वीडियो को देखनी पड़ेगी। हाँ अलबत्ता आपको पौधे चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आपको रोगन चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आपको रोगन और पौधे पाकिस्तान के अंदर मिल सकते हैं। आपको होल सेल पर भी रोगन है बेलसान इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आपको होल सेल पर भी मिल सकता है। जो भी मेरा दोस्त होल सेल पे रोगन बेलसान या बेलसान के पौधे हासिल करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। अपने दोस्त ज़हीर अवान को इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।